नमस्कार दोस्तों। तो चलिए आज एक बहुत ही दिलचस्प और गहरी चर्चा शुरू करते हैं। आज के इस विश्लेषण में हम दुनिया के 3 सबसे बड़े धर्मों हिंदू धर्म, ईसाई धर्म और इस्लाम की ऐतिहासिक जड़ों और उनके मूल दर्शन को समझने की कोशिश करेंगे। और हाँ, यहाँ हमारा मकसद कोई तुलना या वाद विवाद करना बिल्कुल नहीं है। हम तो बस पूरी तरह से निष्पक्ष होकर इन महान विचारधाराओं के ऐतिहासिक घटनाक्रमों को एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो क्या आप तैयार हैं? आज की हमारी इस चर्चा की रूपरेखा कुछ इस तरह रहेगी। पहला, आस्था की जड़ों की खोज। दूसरा, हिंदू धर्म प्राचीन मार्ग। तीसरा, ईसाई धर्म प्रेम और बलिदान। चौथा, इस्लाम इतिहास और टाइमलाइन। और अंत में पांचवा, पवित्र ग्रंथ और दर्शन। मतलब हम कालक्रम या क्रोनोलॉजी के हिसाब से इतिहास में आगे बढ़ेंगे और फिर इनके पवित्र ग्रंथों की एक बहुत ही शानदार तुलना करेंगे। तो सीधे शुरू करते हैं हमारा पहला भाग, आस्था की जड़ों की खोज, सबसे पुराने धर्म की तलाश। अब देखिए, एक बहुत ही बुनियादी और सीधा सा सवाल अक्सर हमारे दिमाग में आता है ना, कि आखिर सबसे पुराना धर्म कौन सा है और इन विशाल धर्मों की शुरुआत आखिर हुई कैसे? सच कहूं तो ये एक ऐसा सवाल है जिस पर बड़े बड़े इतिहासकारों और धर्मशास्त्रियों ने सदियों तक गहराई से मंथन किया है। आखिर बिना किसी विश्वास प्रणाली के इंसानों ने अपना विकास कैसे किया होगा? अगर हम आज के समय में इन धर्मों के वैश्विक प्रभाव को देखें तो आंकड़े सच में हैरान कर देने वाले हैं। आज की दुनिया में ईसाई धर्म को मानने वाले लगभग 240 करोड़ लोग हैं, इस्लाम को मानने वाले 200 करोड़ और हिंदू धर्म को 120 करोड़ लोग मानते हैं। इसे थोड़ा और आसान शब्दों में कहूं तो दुनिया की आधी से ज्यादा आबादी का जीवन बस इन्हीं 3 धर्मों के मार्गदर्शन पर चल रहा है। चलिए अब आते हैं हमारे दूसरे भाग पर, हिंदू धर्म प्राचीन मार्ग। इसे दुनिया का सबसे पुराना जीवित धर्म माना जाता है। इस ऐतिहासिक टाइमलाइन पर अगर नजर डालें तो इसकी जड़ें हमें 2500 ईसा पूर्व के आसपास सिंधु घाटी सभ्यता में मिलती हैं। फिर 1500 से 2000 ईसा पूर्व के करीब सबसे पुराना वेद यानी ऋग्वेद लिखा गया। अब यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि हिंदू धर्म की शुरुआत किसी एक विशेष व्यक्ति या पैगंबर ने नहीं की थी। ये अत्यधिक विकेंद्रीकृत है और समय के साथ विकसित हुआ। और ऋग्वेद ये केवल पूजा पाठ की कोई किताब नहीं है, बल्कि इसे जीवन जीने का एक पूरा प्राचीन विज्ञान माना गया है। आज करीब 1.2 अरब लोग इस प्राचीन जीवन शैली को मानते हैं। अगर हम हिंदू धर्म के दार्शनिक ढांचे की बात करें तो ये मुख्य रूप से इन 4 बुनियादी सिद्धांतों पर टिका है। पहला है कर्म, यानी आप जैसा कर्म करेंगे वैसा ही फल मिलेगा। दूसरा है पुनर्जन्म, ये मान्यता की आत्मा अमर है, बस शरीर बदलता है। तीसरा है मोक्ष, यानी जन्म मरण के इस अंतहीन चक्र से पूरी तरह आजादी पा लेना। और चौथा है धर्म, यानी हर इंसान का अपना सही और नैतिक कर्तव्य। ये चारों सिद्धांत ब्रह्मांड को समझने में एक मार्गदर्शक का काम करते हैं। अब समय के पहिए को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं पहली सदी के इजराइल में। हमारा तीसरा भाग, ईसाई धर्म प्रेम और त्याग। पहली सदी का संदेश। ईसाई परंपरा के अनुसार अगर देखें तो आज से लगभग 2000 साल पहले प्रभु यीशु मसीह ने इस धर्म की नींव रखी। उनका संदेश बहुत सीधा था, सभी इंसान ईश्वर की संतान हैं। यीशु ने समाज के सबसे गरीब, सबसे हाशिए पर खड़े लोगों को अपनाया और प्रेम और क्षमा का संदेश दिया। लेकिन जब उन्होंने उस वक्त के पाखंड के खिलाफ आवाज उठाई तो उन्हें सूली पर चढ़ा दिया गया। और ईसाई धर्म की ये गहरी मान्यता है कि मृत्यु के तीसरे ही दिन वे फिर से जीवित हो उठे, और असल में यहीं से इस धर्म की शुरुआत हुई। अब बात करते हैं ईसाई धर्म के उस पवित्र ग्रंथ की जो इनके आध्यात्मिक जीवन को पूरी तरह से दिशा देता है, बाइबल। आपको शायद पता हो, ये दुनिया में सबसे ज्यादा छापी जाने वाली किताब है। बाइबल मुख्य रूप से 2 हिस्सों में बटी है। पहला भाग यहूदी परंपराओं और उनके इतिहास को दर्शाता है, और दूसरा भाग पूरी तरह से यीशु मसीह के जीवन, उनके उपदेशों और उनके महान बलिदान को हमारे सामने रखता है। चलिए अब 7वीं सदी में चलते हैं, अरब प्रायद्वीप के तपते रेगिस्तानों की तरफ। भाग 4, इस्लाम इतिहास और टाइमलाइन। रेगिस्तान की रेत से उपजी आस्था। अगर हम इस्लाम के इस तेज ऐतिहासिक सफर को इन माइलस्टोन्स के जरिए समझें तो 570 ईस्वी में पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म मक्का में हुआ। 610 ईस्वी में हिरा नाम की गुफा में फरिश्ते जिब्रील के जरिए उन्हें पहला संदेश मिला। फिर 622 ईस्वी में उन्होंने मक्का से मदीना की यात्रा की, जिसे हिजरत कहा जाता है। और ध्यान दीजिएगा, यहीं से इस्लामिक कैलेंडर की शुरुआत भी होती है। इसके बाद 630 ईस्वी में उन्होंने बिना किसी खून खराबे के शांतिपूर्वक मक्का पर विजय प्राप्त की।
अब इसके व्यवस्थित दर्शन की बात करें तो इस्लाम धर्म अपने अनुयायियों को एक बहुत ही अनुशासित जीवन शैली सिखाता है। ये पूरी जीवन शैली इन 5 बुनियादी स्तंभों पर टिकी है। पहला, शहादा, ये अटल आस्था कि ईश्वर एक है। दूसरा, नमाज, दिन में 5 बार प्रार्थना करना। तीसरा, रोजा, रमजान के महीने में उपवास रखना। चौथा, ज़कात, गरीबों की मदद के लिए अपनी आमदनी का एक हिस्सा दान देना। और पांचवा, हज, जिंदगी में कम से कम एक बार मक्का की तीर्थ यात्रा करना। इस्लामिक मान्यताओं में एक बेहद रोचक कथा भी आती है। कहा जाता है कि जब अल्लाह ने पहले इंसान यानी हजरत आदम को बनाने का फैसला किया तो फरिश्तों को जमीन से मिट्टी लाने का हुक्म दिया गया। जमीन के रोने और गुहार लगाने पर बाकी फरिश्ते तो खाली हाथ लौट आए, लेकिन अज़राइल अलैहिस्सलाम ने बिना पीछे हटे मिट्टी जुटाई। उनके इसी दृढ़ आज्ञा पालन को देखकर अल्लाह ने उन्हें इंसानों की रूह कब्ज करने की जिम्मेदारी सौंपी और वो मौत के फरिश्ते बन गए। लेकिन इस कथा में एक बहुत ही नाटकीय मोड़ भी है। फरिश्तों का सरदार अज़ाज़ील, जिसे आग से बनाया गया था, उसने मिट्टी से बने आदम को सजदा करने से साफ इनकार कर दिया। उसका घमंड था कि आग ऊपर उठती है और मिट्टी नीचे रहती है। अज़ाज़ील के इसी अहंकार और नाफरमानी ने उसे अल्लाह की रहमत से हमेशा के लिए दूर कर दिया और वो धिक्कारा हुआ इब्लीस यानी शैतान बन गया। जन्नत से निकाले जाने के बाद शैतान ने एक चाल चली। उसने जन्नत में दोबारा घुसने के लिए एक मोर और एक सांप का सहारा लिया। उसने मासूमियत का नाटक करके आदम और उनकी पत्नी हव्वा को धोखा दिया और उन्हें मना किया हुआ फल, जिसे अक्सर गेहूं का दाना कहा गया है, खाने पर मजबूर कर दिया। इसी घटना के बाद उन्हें जन्नत से जमीन पर भेज दिया गया और देखा जाए तो यहीं से इंसानियत की कहानी, दुनिया के इम्तिहान और तौबा करने की क्षमता की असल शुरुआत हुई। तो चलिए अब हम अपनी आज की चर्चा के आखिरी और 5वें भाग पर आ गए हैं, पवित्र ग्रंथ और दर्शन, मान्यताओं की तुलना। यहाँ हम इन तीनों ऐतिहासिक धागों को एक साथ मिलाकर देखते हैं। इस तुलनात्मक टेबल को देखिए, ये हमें बहुत ही खूबसूरती से समझाती है कि हर धर्म का अपना एक बेहद शक्तिशाली लिखित आधार है। हिंदू धर्म में वेद और भगवद गीता को प्राचीन विज्ञान और महाकाव्य के ज्ञान के रूप में देखा जाता है। ईसाई धर्म में बाइबल को परमेश्वर का वचन और यीशु की शिक्षाओं के रूप में माना जाता है, और वहीं इस्लाम में कुरान को सीधे और सटीक तौर पर अल्लाह का ही वचन माना जाता है, जो जिब्रील के माध्यम से पैगंबर पर नाजिल हुआ। अगर हम इन तीनों धर्मों के संस्थापकों और उत्पत्ति के कालक्रम का सार निकालें तो तस्वीर एकदम साफ हो जाती है। हिंदू धर्म की जड़ें प्राचीन भारत में 1500 ईसा पूर्व से भी कहीं ज्यादा पुरानी हैं और इसका कोई एक संस्थापक नहीं है। वहीं ईसाई धर्म पहली शताब्दी के इजराइल में यीशु मसीह के ऐतिहासिक जीवन से उभरा और इस्लाम 7वीं शताब्दी के अरब प्रायद्वीप में पैगंबर मोहम्मद साहब के जरिए दुनिया के सामने आया। खैर, इस पूरी चर्चा का जो अंतिम उद्देश्य है वो इस एक विचार में बहुत ही गहराई से छिपा है। धर्म इंसानों के बीच दीवार नहीं, बल्कि एक ऐसा पुल होना चाहिए जो हमें इंसानियत से जोड़े। देखिए, भले ही इन धर्मों की शुरुआत की टाइमलाइन अलग रही हो, इनकी मान्यताएं अलग हों, लेकिन इन सभी ऐतिहासिक स्रोतों का अंतिम लक्ष्य इंसान को बेहतर बनाना और एक दूसरे के प्रति सेवा भाव जगाना ही है। तो इस विश्लेषण को हम इस एक बड़े और विचारोत्तेजक सवाल के साथ खत्म करते हैं। इन प्राचीन ऐतिहासिक जड़ों को गहराई से समझने के बाद क्या आज की वैश्विक संस्कृतियों के प्रति हमारा नजरिया बदलता है? जरा सोचिए, जब हमें पता चलता है कि हमारा इतिहास कितनी गहराई से आपस में जुड़ा है, तो क्या दुनिया को देखने का हमारा नजरिया थोड़ा और व्यापक नहीं हो जाता? इस पर जरूर विचार कीजिएगा। आज के इस ऐतिहासिक सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।